एमसीए की एक और नई नोटिफिकेशन आ गई है जो कि आई है 16 जून 2025 को। इस नोटिफिकेशन के तहत एमसीए ये कहना चाहता है कि रिलैक्सेशन ऑफ एडिशनल फीस फॉर फाइलिंग 13 ई फॉर्म्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जो ये एमसीए 21 पोर्टल का V2 टू V3 पोर्टल पे माइग्रेशन होना था, उसके रिगार्डिंग एमसीए की ये नोटिफिकेशन है। तो पहले की जो एमसीए की नोटिफिकेशन थी उसमें ये था कि जो ये अटैच्ड 14 फॉर्म्स हैं, मतलब ई फॉर्म्स जो हैं 14, वो टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो जाएंगे फॉर फाइलिंग फ्रॉम 18 जून 2025 से 13 जुलाई 2025 तक। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। तो मतलब 18 जून 2025 से 13 जुलाई 2025 तक जो ये अटैच्ड फॉर्म्स हैं उनको कोई भी स्टेक होल्डर फाइल नहीं कर पाएगा ड्यू टू माइग्रेशन। बट अकॉर्डिंगली इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जिनकी इन डेट्स के बीच में ड्यू डेट आ रही थी या फिर रीसबमिशन की डेट आ रही थी। तो इसके चलते इसके नज़रिए रखते हुए एमसीए ने एक नई नोटिफिकेशन इशू की है अपनी, और उसमें ये कहा है कि अगर किसी भी स्टेक होल्डर की मतलब जो ड्यू डेट है, फॉर्म की ड्यू डेट या फिर रीसबमिशन डेट फॉल करेगी 18 जून 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब 18 जून 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक अगर किसी भी स्टेक होल्डर की कोई फॉर्म की ड्यू डेट है या फिर रीसबमिशन डेट है फॉलोइंग फॉर्म्स के लिए, तो उसमें जो भी है वो नॉर्मल फाइलिंग फ़ी के साथ आप फाइल कर सकते हैं, वो 15 अगस्त 2025 तक। मतलब 15 अगस्त 2025 तक अगर आप कोई फॉर्म फाइल करेंगे, भले ही उसकी ड्यू डेट 18 जून 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में आ रही हो, उस पे आपकी कोई एडिशनल फाइलिंग फ़ीस नहीं लगेगी। मतलब आप वो नॉर्मल फाइलिंग फ़ी के साथ ही फाइल कर पाएंगे और ये कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं माना जाएगा। इस नोटिफिकेशन के तहत एमसीए ये बताना चाहता है। आइए जानते हैं कौन से फॉर्म्स पर एमसीए की ये नोटिफिकेशन आई है। तो ये फॉर्म है आपके AOC4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने का, AOC4 NBFC की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AOC4 CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, AOC4 NBFC CFS और AOC4 XBRL फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन XBRL फॉर्मेट, MGT 7 और 7A एनुअल रिटर्न बड़ी कंपनियों के लिए और छोटी कंपनियों के लिए MGT 7A, MGT 15 रिपोर्ट ऑन AGM, GNL 1 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ AGM, LEAP 1 सबमिशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, ADT 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ADT 3 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, CRA 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, CRA 4 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये रिलैक्सेशन जो ग्रांट की गई है वन टाइम मेजर इन कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स ड्यूरिंग द सिस्टम ट्रांजिशन। स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज टू कंप्लीट नेसेसरी फाइलिंग प्रॉम्प्टली वंस द रेलिवेंट फॉर्म्स आर मेड लाइव ऑन MCA 21 V3। थैंक यू सो मच।